एक जमाना था जब बच्चे सिर्फ क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी ही पसंद किया करते थे, लेकिन जमाने के साथ साथ अब बच्चों की पसंद भी बदलने लगी है। वो दूसरे गेम्स की तरफ भी अट्रैक्ट होने लगे हैं। खास तौर से एडवेंचर्स गेम बच्चों को ज्यादा पसंद आने लगे हैं। ऐसा ही एक गेम है स्केटिंग, जिसे बच्चों की बड़ी तादाद पसंद कर रही है। बच्चों के रुझान को देखते हुए कोलकाता में कई स्केटिंग ट्रेनिंग स्कूल खुल चुके हैं। सिर्फ यही नहीं, अब तो विदेशों की तरह हमारे देश और हमारे शहर में भी स्केटिंग के मुकाबले होने लगे हैं। ऐसे ही एक स्केटिंग टूर्नामेंट सॉल्ट लेक स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नेताजी सुभाष स्टन सेंटर में आयोजित हुआ। फोर्थ स्प्रिंट स्केटिंग चैंपियनशिप 2025 में लगभग 300 बच्चों ने विभिन्न एज कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया। टूर्नामेंट का आयोजन व्हील्स एन्चेंटमेंट, पावर्स रन एंड चैंपियंस चॉइस स्केटिंग एकेडमी ने ज्वाइंटली किया था। इस टूर्नामेंट में बच्चों ने स्केटिंग के अपने टैलेंट से सबका दिल जीत लिया। अपने बच्चों के मुकाबले देखने के लिए बड़ी तादाद में पेरेंट्स भी ग्राउंड में मौजूद थे। पेरेंट्स भी बेहद जोश में नजर आए और उन्होंने टूर्नामेंट और उसके ऑर्गेनाइजर्स की तारीफ की। छोटे छोटे बच्चों की स्केटिंग देखकर ग्राउंड में मौजूद सभी लोग हैरत में थे। टैलेंट के साथ साथ उनके अंदर कंपटीशन का जज्बा भी दिखाई दिया, जो एक अच्छे खिलाड़ी की निशानी होती है। बच्चों के टैलेंट को देखकर महसूस हुआ कि अगर उन्हें सही ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और उचित मंच मिले तो आने वाले दिनों में ये बच्चे इंटरनेशनल सर्किट में भी धूम मचा सकते हैं। इस मौके पर ऑर्गेनाइजर्स ने कहा कि हमारे देश में और खास तौर से हमारे शहर कोलकाता में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। बच्चों में बहुत टैलेंट है, कमी सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ स्केटिंग ट्रैक नहीं है, जिसके चलते बच्चों को प्रैक्टिस करने में काफी दिक्कत होती है। अगर सरकार ट्रैक बना दे तो इससे बच्चों के खेल में सुधार तो आएगा ही, साथ ही स्केटिंग करने वाले बच्चों की तादाद भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि स्केटिंग में सिर्फ थ्रिल और एडवेंचर ही नहीं है, बल्कि इसमें फ्यूचर के लिए काफी स्कोप भी है। बारिश के कारण फिर भी आज हमारे पास में बच्चे कंपटीशन कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और उससे बड़ी बात सर खुशी है कि हम जब यहाँ पे स्टेट चैंपियनशिप करते थे और आज हमारे स्टूडेंट भाग रहे हैं, ये हमारे लिए और भी बहुत ही अच्छा बात है कि आज 6 से 7 साल बाद भी हमारा यहाँ पे स्केटिंग का फिर से चालू हुआ है। हम लोग चाहेंगे कि हम लोग इसके साथ में लॉन्ग रन में जाए, कि हम लोग हर साल यहीं पे कंपटीशन कर रहे हैं। तो हमारा सर यही रहता है कि हर बच्चे ये स्केटिंग को प्यार करे, इससे और बहुत ज़्यादा इससे हमारा को माने बेनिफिट्स एंड ऑल है। तो प्लीज़ हमारे स्केटिंग को ज्वाइन करें। तो सरकार से हमें 70-30% सर हेल्प है, बट हम लोग चाहेंगे कि अगर बंगाल में एक ट्रैक अगर हो जाए तो हमारे लिए 100% हेल्प हो जाएगा। एक बंगाल का ट्रैक बनने से ऑटोमेटिकली हमारे स्टूडेंट और भी बढ़ेंगे। स्केटिंग लवर काफ़ी ज़्यादा सर हमें सरकार से यही है कि अगर ट्रैक बनाए तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा। आज हमारी इस चैंपियनशिप में सर 270 प्लस बच्चे हैं, बट अगर एग्ज़ाम्स नहीं होता तो शायद 350-400 तक चले जाते। और अगर सर ट्रैक रहेगा तो आप समझ लीजिए कि हम अपने सारे क्लब्स को बुलाएंगे, सब जगह ऑर्गेनाइज करवाएंगे, तो शायद और भी बच्चे हो इसके जो स्केटिंग से प्यार करते हो वो लोग आए। सर स्केटिंग हमारा ऐसे 3.5 प्लस से स्टार्ट हो जाता है और हम बच्चे को जनरली बिगनर्स जो ट्रेंड होते हैं वो बच्चे आपके 2.5 से 3 महीने में स्टार्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे अब कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो 3-3.5 साल या 3-3.5 महीने से शुरू किए हैं स्केटिंग और अभी चैम्पियनशिप में आ गए हैं। तो वो बच्चे मेडल्स भी लाते हैं, डिपेंड्स करता है सर बच्चों पर, बट काफ़ी हेल्पफुल रहता है। पेरेंट्स अगर काफ़ी इनिशिएटिव लेते हैं बच्चों के साथ में तो हमारा उस हिसाब से ट्रेनिंग एफर्ट्स बढ़ जाते हैं। सर बच्चों का सर सिखाने का टेक्निक्स होता है, बैलेंस होते हैं, तरह तरह के स्केट्स होते हैं सर, तो उसमें व्हील्स लॉक किए जाते हैं, फिर धीरे धीरे कोच व्हील्स को अनलॉक करते हैं। उस प्रोसेस के हिसाब से सर बच्चे सीख जाते हैं और सेफ्टी गार्ड्स हमारे सारे हैं, तो ऐसा डरने का कुछ रहता नहीं है। सर हम पेरेंट्स को ऐसे समझाते हैं और उनके सामने ही ट्रेंड किया जाता है, व्हील्स लॉक कर देते हैं बच्चों का और कोशिश करते हैं सर जितना बेसिक से हो। हम लोग वॉकिंग से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे फिर रनिंग करवाते हैं बच्चों को, तो उससे बच्चों का बैलेंस बहुत इंप्रूव हो जाता है। तो इस कारण पेरेंट्स भी भरोसा दिखाते हैं कोच पर और ट्रस्ट के इस पे ही छोड़ते हैं, बच्चे भी सीखते हैं सर उससे। अब अपने पहले हम लोग जब स्केटिंग करते थे तो उस समय साल में एक बार हमें बाहर जाने का मौका मिलता था, बट आज के डेट में ICSE, CBSE और भी हमारे रीजनल केंद्रीय विद्यालय रैंकिंग चैंपियनशिप इतने ज़्यादा होते हैं कि हर बार हर महीने कुछ ना कुछ कंपटीशन है। तो बच्चे इनिशिएटिव लेते हैं, पेरेंट्स भी इनिशिएटिव लेते हैं, वो सब सारे कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं बाहर। आप अपना पूरा परिचय बताएं। सर मेरा नाम ईशन गोइंका है, मेरी कंपनी का नाम व्हील्स एन्चेंटमेंट है। व्हील्स एन्चेंटमेंट एंड पावर रेंच और चैंपियन चॉइस के आशीष सर है हमारे, और हम लोग ऐसे ही 4th स्प्रिंट चैंपियनशिप आज ऑर्गेनाइज किए हैं।
बहुत बहुत अपने को अपनी दीदी को बोलना चाहिए कि कम से कम ग्राउंड्स बनाए बच्चों के खेलने के लिए। जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, कुछ भी। बच्चे कहाँ पे खेलेंगे, क्या करेंगे, कुछ पता नहीं है। यहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह बनाए जा रहे हैं और दीदी को कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पे बच्चों का कैरियर क्या होगा। स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है बच्चों के एक्टिविटीज़ के लिए, फिटनेस के लिए। अगर वो बच्चों को सपोर्ट कर पाए तो वो बेटर रहेगा ममता दीदी के कोलकाता में लिए। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन बच्चों के लिए तो आगे बढ़ने का बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है। अगर बच्चे इसमें से अगर अच्छे से कर रहे हैं तो अच्छी बात है, बट गवर्नमेंट को भी इस पे नज़र रखना चाहिए कि स्पोर्ट्स को कैसे आगे बढ़ाया जाए, और ख़ास करके स्केटिंग, क्योंकि अभी मोदी जी इसको काफ़ी प्रोत्साहन दे रहे हैं स्केटिंग को लेकर के, लेकिन हमारा बंगाल थोड़ा इस स्केटिंग के मामले में ज़्यादा पीछे है। बंगाल में बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं और पार्टिसिपेट अराउंड 200 प्लस है यहाँ पे, और छोटे से लेके एज ग्रुप 4 to 5 से लेकर के 15 एबव तक है, और काफ़ी इन्जॉय ले रहे हैं, और गार्जियन भी काफ़ी उसमें सपोर्ट कर रहे हैं कि स्केटिंग को कैसे आगे बढ़ाया जाए। पार्टिसिपेंट सिर्फ कोलकाता के हैं कि अदर पार्ट से नहीं, ये यहाँ कोलकाता के ही सब पार्टिसिपेंट है। सराउंडिंग कौन से स्कूल से है ये स्कूल तो बोलना, से जो सिखाते हैं हाँ, वो कौन कौन से सब है? यहाँ विल्स इंचेंटमेंट है, और भी 2 रंग है, हाँ, स्पोर्ट्स एंड चैंपियन चॉइस है, हम्म, और भी काफ़ी सारा स्कूल एडेड है इसमें। इट्स नॉट स्पेसिफिकली 1 or 2 स्कूल, मल्टीपल स्कूल हैज़ बीन पार्टिसिपेटेड। इनका भी इंटरेस्ट होना चाहिए तो फिर बच्चे आगे बढ़ेगा। इस हिसाब से हम लोग बच्चे को इंस्पिरेशन दे सकता है, खेलना उनको पड़ेगा। एंड ऑब्वियसली इतना बच्चे लोग एक साथ खेल रहा है, बच्चे से सीखता है। इट्स अ काइंड ऑफ लर्निंग राइट फॉर द क्या खास मोटो है आप लोगों का? स्पोर्ट्स का ये है कि ये एक स्पोर्ट्स ऐसा स्पोर्ट्स है कि ये बच्चे लोगों को एक क्विक एजिलिटी और क्विक डिसीजन मेकिंग प्रोवाइड करता है, क्योंकि हाई स्पीड गेम होता है। ये बच्चे लोग सीखता है कि कैसे क्विक डिसीजन मेकिंग हो सकता है। और सेकंड है कि इनका फिजिकल एक्टिविटी भी बरकरार है, क्योंकि आजकल का बच्चे सारा टाइम टैब्स या मोबाइल इसके पीछे पड़े रहते हैं। फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम होता है, लेकिन ये स्पोर्ट्स में फिजिकल एक्टिविटी बहुत है, फुल बॉडी का मोशन चाहिए इसमें। स्केटिंग का इंडिया में क्या फ्यूचर है? अभी स्पोर्ट्स पहले इंडिया में इतना फ्यूचर नहीं था, बट नाउ फॉर लास्ट गवर्नमेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट इज इनिशिएटिंग लॉट ऑफ एक्टिविटीज़। अभी रिसेंटली हमारा एक स्केटर आनंद कुमार वर्ल्ड स्केट गेम में ब्रोंज जीता है। एशियंस गेम्स में इंडिया विन अराउंड 10 to 12 मेडल्स, एंड नाउ नेक्स्ट मंथ देयर वुड बी वर्ल्ड स्केट चैंपियनशिप इन चाइना। आई एम होपिंग काफ़ी सारा वहाँ से भी मेडल आए। बच्चे लोगों का फ्यूचर बहुत अच्छा है स्पोर्ट्स में, गवर्नमेंट का मोटिवेशन भी अच्छा है, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो देयर राइट। ऑब्वियसली अच्छा लगेगा। 6 महीने से ट्रेन कर रहा है, लेकिन पहले ही राउंड में आउट हो गया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम वो करेगा अच्छा। हाँ 100% करेगा, क्यों नहीं करेगा। आपका बच्चा यहाँ पे आज स्टेज कर रहा था, आपको देख के कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया हुआ है। अनफॉर्चुनेटली थोड़ा बारिश हो रहा है, बट सब लोगों का स्पिरिट्स बहुत हाई है यहाँ पे, और सब बहुत जोश में और जील में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऑल आर डूइंग वेरी वेल। Especially we feel very good coming here and participating in this program of championship. So जी, मेरा बच्चा अद्विक वो 8 to 10 years में पार्टिसिपेट किया था क्वाड्स में, अभी उसका हो गया है, अभी अगेन दूसरों का भी चल रहा है। सो इट इज़ वेरी कॉम्पिटिटिव एंड बहुत अच्छा लगेगा जो भी आएंगे यहाँ पे। इट इज़ अ वेरी गुड ऑर्गेनाइज्ड शो।